तो लोग कई बार सोचते हैं कि साइंस से हम जस्टिफाई नहीं कर सकते चीजें। बट साइंस जो कि जेन्युइन साइंस कर रहा है, अगर जिसने श्रीमद् भागवतम पढ़ा हुआ है, तो वो देखेगा कि धीरे 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 हर चीज एक कहीं ना कहीं तरीके से अप्रूव कर रही है साइंस के डिस्कवरीज को। तो एक एक्सपेरिमेंट किया गया, इसको बोलते हैं रबर आर्म एक्सपेरिमेंट। जो बोलेगा उस पर मत जाइएगा, लेकिन एक्सपेरिमेंट आप देखिएगा। In pseudoepistemology from the University of Phoenix. उसके जो फेक आर्म है जो उसके सामने है, उसको कंडीशन कर रहा है उसके सेंसेशन के साथ। और धीरे धीरे इतना कंडीशन कर देगा, कुछ सिंक्रोनाइज हो जाएगा, और वो सोचने लगा कि उसकी जो फेक आर्म रखी है सामने, वो उसकी रियल आर्म। क्या समझे, कोई बताएगा? क्यों नहीं समझा? कुछ नहीं समझा, ऊपर से ज्यादा। यस। क्यों? क्योंकि ये, इवन इफ इट इज नॉट रियल, आवर ब्रेन जनरेट्स द केमिकल्स एंड हॉर्मोन्स दैट प्रोड्यूसेस दोज फीलिंग्स। लेकिन तो ब्रेन क्या है? ब्रेन अपने आप को इस तरह से वायर कर लेता है कि वो उसको उसको फीलिंग्स को एक्सपीरियंस करने लगता है। लेकिन तो जो भी चीजें हैं, किस ये कहाँ से शुरू हो रही है? यहाँ से। ड्यू टू कंडीशनिंग दे परसीव इल्यूजन एज रियल फीलिंग्स, करेक्ट। लेकिन उसी प्रकार से जीवात्मा है। अब सोचिए, एक 5 मिनट की कंडीशनिंग से व्यक्ति एक रबर हैंड को अपना हाथ मान सकता है। तो हमारे तो कितने जन्मों की कंडीशनिंग है, लेकिन कितने जन्मों की कंडीशनिंग है, जिस कारण हम इसी संसार को अपना मानते हैं, अपने शरीर को बहुत अपना मानते हैं, शरीर की आइडेंटिटी को ही अपना मानते हैं। और दुख की बात यह कि हम कौन है एग्जैक्टली, इसका टाइम ही नहीं है हमारे पास सोचने के लिए रियल। हम अगर कंडीशन होते हैं, इसलिए यहाँ पे दो चीजें समझने की है। एक तो हम कैसे अपने आप को शरीर मानते हैं, और एक है कि कैसे भगवान की माया शक्ति कंडीशन कर देती है। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कंडीशनिंग है। लेकिन तो जब हम मटेरियल में भक्त, एज ए साधक भक्त अगर हम सोचेंगे, तो साधक भक्त अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में जाता है, जैसा संग कर रहा है, जो देख रहा है, जिन लोगों के साथ उठ रहा है, बैठ रहा है। लेकिन कई बार कहते हैं ना कि जो खा रहा है, लेकिन वही आप बनते हो। वही बनते हो मतलब क्या है? वैसे ही कंडीशनिंग हो रही है आपकी। लेकिन वैसे ही कंडीशनिंग हो रही है। इसलिए कहते हैं कि माइंड योर एसोसिएशन। इसलिए तीसरे श्लोक में बोलते हैं, बट वेन ही गेट्स इन टच, वही जीवात्मा जब भक्तों के संग में आती है, भगवान के संग में आती है, भक्ति के प्रोसेस में आती है, तो वैसे कंडीशन हो जाती है। लेकिन ऐसा नहीं कि, और वो उसका ट्रू नेचर है। ठीक है? तो बोल रहे हैं व्हेन ही गेट्स इन टच विद द लॉर्ड हु इज बियॉन्ड टाइम एंड माया, जो कि इसके बियॉन्ड है, अगर उनके टच में आएगा तो भक्ति। कैसे? भक्ति की विधि से ही बिकम्स फ्री फ्रॉम द मिसकंसेप्शन ऑफ आई एंड माई। नहीं तो आई एंड माइंड के कंसेप्ट से ऊपर उठ पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन मैं, मेरा परिवार और मेरे परिवार का परिवार, इतना ही सोच पाता है व्यक्ति। कृष्णा का परिवार कभी सोचता ही नहीं है। लेकिन एक कुछ दिन पहले कोट था बड़ा अच्छा, रेजोनेंस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का, कह रहे थे कि द ड्यूटी ऑफ गृहस्थास इज नॉट जस्ट टू थिंक अबाउट माई फैमिली एंड माई किड्स, लेकिन यू शुड थिंक अबाउट होल कृष्णा फैमिली एंड होल कृष्णा किड्स। लेकिन दैट इज, इसको हम आगे चर्चा करेंगे, दैट इज एक्चुअल भक्ति, दैट इज एक्चुअल गृहस्थास। द लॉर्ड प्रेजेंटेड his eternal and transcendental form before Brahma due to
इस परफॉर्मेंस ऑफ, अब आगे बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कैसे ब्रह्मा जी और भगवान का कॉन्वर्सेशन हुआ था। तो बोलते हैं कि ब्रह्मा जी ने जब नॉन डिसेप्टिव पर फाइनेंस किया, the Lord presented his eternal and transcendental form before Brahma due to his performance of non-deceptive penances in Bhakti Yoga। तो जब ब्रह्मा जी ने नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस किया तो भगवान ने क्या किया, उन्हें दर्शन दिए। यहाँ पे एक बड़ा अच्छा वर्ड यूज किया गया है, नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस, है कि नहीं? क्या डिसेप्टिव फाइनेंस भी होता है क्या? नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस का मतलब कोई बताना चाहेगा? व्हाट डू वी मीन बाय नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस? यस, नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस का मतलब क्या है? भागवत में वर्ड आ रहा है, गोपाल इसको ट्रांसलेट कर रहा है, नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस। ब्रह्मा जी ने जब किया तो भगवान ने दर्शन दिए। यस, प्योर, प्योर, सेल्फलेस, विदाउट चीटिंग। तो मतलब चीटिंग वाली तपस्या भी होती है क्या? यस, होती होगी, तभी तो बोल रहे हैं ना कि नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस, प्योर शुद्ध भक्ति, है कि नहीं? एक होती है अशुद्ध भक्ति, मिश्रित भक्ति। बहुत सारे भक्त ज्यादातर मिश्रित भक्ति करते हैं। मिश्रित भक्ति मतलब जहाँ पे ज्ञान थोड़ा सा मिक्स्ड है, जहाँ से थोड़ा कर्म मिक्स होता है, जहाँ थोड़ी मुक्ति की इच्छा रहती है, लेकिन उसको बोलते हैं मिश्रित भक्ति। या फिर नॉन डिसेप्टिव पेनेंस मतलब शुद्ध भक्ति, प्योर। व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय प्योर शुद्ध भक्ति इन नॉन डिसेप्टिव पेनेंस? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है, सिंपल वर्ड्स में, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा पेनेंस नॉन डिसेप्टिव पेनेंस है? जस्ट सी, आर वी परफॉर्मिंग आवर लाइफ में, हम तपस्या कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, आर वी डूइंग इट फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा और फॉर प्लेजर ऑफ आर? अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं तो क्या है, नॉन डिसेप्टिव फाइनेंस में है। मैं नहीं कह रहा हूं कि अपने प्लेजर के लिए नहीं करना है, लेकिन इस इल्यूजन में नहीं रहना है कि अपने प्लेजर के लिए हम कर रहे हैं और हम शुद्ध भक्ति कर रहे हैं। एटलीस्ट इतनी क्लैरिटी होनी चाहिए। लेकिन कई बार व्यक्ति हाई स्टैंडर्ड को नहीं फॉलो कर पाता है, क्या करता है, स्टैंडर्ड को नीचे ले आता है और फिर कहता है कि यही सबसे बड़ा स्टैंडर्ड है। लेकिन इससे क्या हो रहा है ना, इससे हम खुद को चीट करते हैं और किसी को नहीं। इसलिए नॉन डिसेप्टिव पेनेंस, शुद्ध भक्ति वही। और फिर कई बार ऐसा लगता है जब व्यक्ति स्टैंडर्ड को नीचे ले आता है और अ, उसी को कहता है यही बेस्ट है, तो फिर वो क्या करने लगता है, जीवन में जब प्रोसेस को फॉलो करता है उसको दुख आता है तो सोचता है कि इट डज नॉट वर्क आउट, दिस दिस डज नॉट वर्क आउट। इसलिए धीरे धीरे भागवतम क्लास में संख्या कम हो जाती है लोगों की। एटलीस्ट रियलिटीज को एज इट इज एक्सेप्ट करना चाहिए और ये मानना चाहिए कि आई एम फॉलन सोल, लेकिन आई एम ऑन नॉट ऑन दैट लेवल। दोनों उस लेवल पे नहीं है, लेकिन एक ने क्या किया, रियलिटीज को नीचे ले आया। दूसरा क्या, रियलिटी को एक्सेप्ट एक्सेप्ट कर रहा है, और हो सकता है वो उससे भी नीचे हो, लेकिन ही, भगवान बोलते हैं कि हम्बल है, एक्सेप्ट कर रहा है अपनी कंडीशन को, अपनी स्टेट को, हम्बल है। तो ग्रेजुअली ही विल अपलोड। दूसरा क्या है, उसने स्टैंडर्ड को ही नीचे कर दिया, बोला कि नहीं नहीं यही, लेकिन यही शुद्ध भक्ति है मैं जो कर रहा हूँ। तो वो नॉन डिसेप्टिव पेनांस मतलब वो पेनांस जो कि हम भगवान की प्रसन्नता के लिए करें। तो हमें चेक करना चाहिए, आज जो मैं जब कर रहा हूँ, कई बार कहते हैं जब किया बट अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैं जब सोच रहा हूँ कि ना करूँ।
कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। बट आपने जब किसी तरह से स्ट्रगल करके कंप्लीट किया, कृष्णा को अच्छा लगेगा। लेकिन आपने कोई सर्विस किया, तो कई बार हम सर्विस अपने एंगल से चीजों को करना चाहते हैं, बट वी शुड थिंक कि कृष्णा क्या चाहते हैं। कृष्णा को अगर मैं क्या करूंगा तो प्रसन्नता होगी। हम पढ़ रहे हैं तो कृष्णा को प्लीज करने के लिए पढ़ना, लेकिन प्रीचिंग कर रहे हैं तो भी कृष्णा को प्लीज करने के लिए प्रीच करना। लेकिन अगर कृष्णा को हम कंसिडर लाइफ में अपनी एक्टिविटीज का पार्ट बना ही नहीं रहे, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ प्योर डिवोशन। इसलिए ज्यादातर भक्त कहते हैं कृष्णा के लिए पढ़ो, बट हम कर्म योग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, बट कृष्णा की प्रसन्नता के लिए नहीं कर पाते। इसलिए उनको बड़ा डिफिकल्ट होता है कोई भी चीज करना। तो कई बार जब कृष्णा के प्लेजर के लिए नहीं करते हैं तो क्या होता है, फिर हम किसी ना किसी और के प्लेजर के लिए कर लेते हैं। लेकिन वी मे ट्राई टू इम्प्रेस अदर्स, दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए भी भक्ति की जाती है। कुछ फायदा चाहिए होता है लाइफ में, जब स्ट्रगल चल रहा होता है, कष्ट में होते हैं, तो भी भक्ति की जा सकती है। कुछ कंट्रोल, कुछ अचीव करना है, एग्जाम क्लियर करना है, कुछ लाइफ में पैसा कमाना है, धन कमाना है, पोस्ट पोजीशन चाहिए, तो भी भक्ति की जा सकती है। इसलिए प्रभुपाद हमेशा बोलते थे, एक टर्म यूज करते थे, डोंट डू शो बॉटल डिवोशन। शो बॉटल भक्त एक्सटर्नल दिखेंगे ना, तो ही इज सो इम्प्रेसिव, लेकिन सबको एक शो बॉटल डिवोटी जो होता है बहुत ही इंप्रेसिव होता है। लेकिन उसका ड्रेसिंग बहुत अच्छा, प्रेस करके एकदम ऐसे करके नहीं, बढ़िया तिलक लगाता है एकदम। लेकिन जब बोलेगा तो एकदम बहुत बड़ी बड़ी फिलोसफीज बोलेगा, लेकिन हार्ट में ऐसा हो सकता है कि कृष्णा के प्लेजर के लिए कुछ करता ही नहीं, बार बार भूल जाता है कृष्णा को। लेकिन इंटरनल जो सिंसियरिटी है, भूल भी जाता है तो रोता नहीं है कम से कम, कि यार मैं इतना दुष्ट हूं, मैं भगवान को भूल जा रहा हूँ, भगवान इतने मदद करते हैं। वो रोता भी नहीं, भूलते सब है। लेकिन कैसे पता चलेगा शो बॉटल डिवोशन, उसको फर्क नहीं पड़ता भूलता है तो, ठीक है चल रहा है। सिंसियर व्यक्ति वही है जो किसी तरह से कर रहा है लेकिन इंटरनली रोता है। लेकिन जब लोग उसको प्रणाम करते हैं तो उसको दुख होता है कि यार मैं इतना एडवांस नहीं है, स्टिल दीज पीपल आर गिविंग मी सो मच रेस्पेक्ट। और नहीं तो व्यक्ति इन्फ्लुएंस हो जाता है कि नो नो नो, आई एम वेरी सिंसियर। शो बॉटल डिवोटी, शो बॉटल डिवोटी मतलब एक्सटर्नली बहुत अच्छा है, एक्सटर्नली बहुत सारी चीजें करेगा, सेवाएं, जहाँ नाम मिलेगा, जहाँ प्रतिष्ठा मिलेगी, वो सेवाओं को करने में आगे रहेगा। लेकिन तो इसे बोलते हैं शो बॉटल डिवोटी। और वो व्यक्ति जो भी प्रैक्टिसेस कर रहा है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, वो क्या हो जाते हैं, डिसेप्टिव पेरेंसेस, चैंटिंग डिसेप्टिव। हो सकता है ध्यान से पढ़ रहा हो सकता है भागवतम भी डिटेल में पढ़ रहा हो, एक्सटर्नल मैटर नहीं करते हैं, लेकिन इंटरनल भागवतम किस लिए पढ़ रहा है वो, ओह ये पॉइंट मिल गया, अब आई विल गिव अ वेरी वंडरफुल क्लास एंड ऑल द डिवोटीज विल बी इन्फ्लुएंस्ड। और ज्यादातर आप देखेंगे शो बॉटल डिवोटी से बहुत लोग इन्फ्लुएंस रहते हैं, क्योंकि दिखता है एक्सटर्नल, वही किसी का हार्ट तो आप देख नहीं सकते। इसीलिए वी शुड बी कॉन्शियस ऑफ नॉट बिकमिंग शो बॉटल डिवोटी। एंड इफ वी आर डूइंग भक्ति, गुरु परंपरा की कृपा है, भागवतम हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन व्हाट इंटरनल्स वी आर डेवलपिंग, if we are not developing that internals of sincerity, then we are not reading भागवतम properly। हो सकता है आपको भागवतम पढ़ लिया हो, भगवत गीता पढ़ लिया हो आपने, हो सकता है बहुत सारी किताबें पढ़ लिया हो, बहुत सारे प्रेजेंटेशन सब कुछ जानते हो, लेकिन दैट इंटरनल डिवोशन इज नॉट फॉर द लॉर्ड। लेकिन and what does we mean internal devotion? Thinking about how to please Krishna, what will please Krishna, लेकिन acting in a such a way what will please Krishna। नहीं तो कृष्णा के एग्जिस्टेंस को तो हमने साफ ही कर दिया ना।
तो फिर जो भी, जब कृष्णा के एग्जिस्टेंस और उनके प्लेजर के बारे में हम सोच ही नहीं रहे, तो भक्ति नहीं है। वो क्या है? क्या है वो? आप बोलेंगे प्रभु जी संडे का दिन क्यों खराब कर रहे हैं? एक तो संडे का दिन मिला था, लेकिन होगा धीरे धीरे। शो बॉटल डिवोटी नया भक्त नहीं बनता है, पुराना भक्त बनता है शो बॉटल डिवोटी। बोलो प्रभु प्लीज आज संडे, आज का मूड मत खराब करिए। जैसे जैसे पुराना होता जाता है, एंड ही डज नॉट गेट्स टेस्ट इन चैंटिंग, ही डज नॉट एबल टू फाइट विथ हिज अनर्थास, है कि नहीं? धीरे 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 अब किसी तरह से एक ऐसी पोजीशन में पहुंच गया है, लोग नेचुरल उसको सीनियर मानने लगते हैं, उसको गाइडेंस, उससे गाइडेंस लेने लगते हैं, पूछने लगते हैं। लेकिन स्टार्ट थिंकिंग, हाँ हाँ मैं सीनियर हूँ, जो भी लोग मान रहे हैं एक इंस्टीट्यूशनल सक्सेस को ना, वो इंडिविजुअल सक्सेस मान लेते हैं। जब आप इंस्टीट्यूशन में जाते हो तो नेचुरल, इस्कॉन में रहोगे 2 साल हुए, आपको सीनियर बना देंगे लोग, क्योंकि इस्कॉन क्या करेगा? एक्सपीरियंस से सिखाओ। बट जब व्यक्ति इंस्टीट्यूशनल सक्सेस को, ये बाकी लोग जो बोल रहे हैं, उसको एज इट इज मान लेता है, ठीक है? तो इसलिए बहुत जरूरी है एडमिट, ट्राई एंड क्राई। What does a sincere devotee means? What does a non-show bottle devotee means? नॉन शो बॉटल ड्यूटी मतलब ये नहीं होता कि जाके अब सबको बता रहा है कि देखो मैं फॉलन हूँ, मैंने ये किया है, मैं ये करता हूँ, नहीं। लेकिन वो भी शो बॉटल ही बनने का प्रयास करो, लेकिन ही एडमिट्स, लेकिन फिर शॉर्टकमिंग एडमिट करता है, लेकिन एटलीस्ट भगवान के सामने एडमिट करता है, भगवान के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। लेकिन जब भगवान के अर्च विग्रह के सामने जाता है, ही एडमिट्स व्हाट इज हिज रियल स्टेट। भगवान सब जानते हैं, स्टिल ही एडमिट्स, जस्ट टू प्रूव हिज ह्यूमिलिटी, हिज सिंसियरिटी। ऐसा नहीं कि हाँ कृष्णा तो जानती हूँ, नहीं, स्टिल ही सेज कृष्णा आई एम लाइक दिस, आई एम लाइक दिस, आई हैव नो डिवोशन। लेकिन बस एडमिट करने से नहीं होता। तो हाँ ना, हम ना है ना फॉलन, बोल तो दिया ना यार कृष्णा क्या फॉलन। सिंसियर एडमिट करने से सिंसियर नहीं हो जाता व्यक्ति, ट्राइज। और वो फॉलन है, बार बार गिर जाता है, लेकिन बार बार होने का प्रयास करता है। कितनी मात्रा में? जितनी उसकी कैपेसिटी, जितना प्रयास कर सकता है। एंड थर्ड इज क्राइज, कि क्राइज, कि भगवान मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, बट बिकॉज आपकी कृपा नहीं हो रही है, इस कारण मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो कब ऐसा दिन आएगा जब मैं अपने प्रयास से, अपने एंडेवर से आपको प्रसन्न कर पाऊंगा, और आपकी कृपा होगी ताकि मैं इस लेवल पे उठ पाऊंगा कि अपने सेंसेस को, माइंड को कंट्रोल कर पाऊंगा। लेकिन सो ही स्टिल डिपेंडेंट, इवन लाइफ में कुछ भी करने के लिए ही इज डिपेंडेंट ऑन द लॉर्ड। जैसे चातक बर्ड होता है, तो सिर्फ किस पर डिपेंडेंट होता है? वर्षा, वर्षा जब होगी उसी का जल लेगा। ही स्टिल डिपेंड्स, वो अपना बार बार प्रयास कर रहा है, साधक बार बार गिरता है, लेकिन वो होप नहीं छोड़ेगा। क्यों? बिकॉज ही नोज कि कोई ना कोई दिन आएगा जब कृष्णा प्रसन्न होंगे। जब चैतन्य महाप्रभु थे, सॉरी मैं थोड़ा ज्यादा बोल रहा हूँ, बट बोल दूं, आप सबको हैवी तो नहीं लग रहा है? या जल्दी जल्दी खत्म कर दें 9 चैप्टर, 10th, 11th एंड 12th? ये बोलिए। ठीक है। जब चैतन्य महाप्रभु, लेकिन मुकुंद जो थे, तो जब चैतन्य महाप्रभु को पता चला कि वो वैष्णव के साथ ठीक से डील नहीं करते हैं, तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला कि टेल हिम दैट आई विल नेवर सी हिम।
नेवर एवर, आज के बाद मैं उसको कभी नहीं देखना चाहता हूँ। तो बाकी सारे डिवोटीज ने रिक्वेस्ट किया जाके चैतन्य महाप्रभु से, भगवान की कृपा मिलती कैसे है? बिना भक्तों के भगवान की कृपा नहीं मिल सकती। आप अगर चैतन्य चरितामृत पढ़ोगे तो इट इज टू मच। लेकिन चाहे छोटा हरिदास हो, चाहे मुकुंद हो, चाहे अमोघा हो, लेकिन कोई कैसा भी हो, लेकिन भगवान की कृपा चैतन्य महाप्रभु हो सकता है रिजेक्ट कर दे, लेकिन भक्त जब जाके चैतन्य महाप्रभु से रिक्वेस्ट करते थे तो चैतन्य महाप्रभु एक्सेप्ट कर लेते थे। डोंट थिंक दैट कृष्णा विल नेवर रिजेक्ट यू। कृष्णा कैन रिजेक्ट यू, लेकिन बट डिवोटीज, नित्यानंद प्रभु, जो वैष्णव थे, दे आर आवर ओनली सर्वाइवर, सेवियर। लेकिन चैतन्य महाप्रभु हैं जो पात्रता देते हैं, पात्र देते हैं और फिर उसमें कृपा देते हैं। बट जो वैष्णव के साथ सही व्यवहार नहीं करता है, जो डुप्लिसिट है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कृपा नहीं देते हैं। लेकिन ऐसे लोगों को भी कृपा कौन देता है? नित्यानंद प्रभु। लेकिन और नित्यानंद प्रभु तक रिक्वेस्ट कौन लेके जाता है? वैष्णव। ये हम कभी फ्यूचर में क्लास करेंगे चैतन्य चरितामृत पे, तो वैष्णव उसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए वी डू नॉट सर्व वैष्णवस। चेक हाउ मेनी वैष्णवस यू हैव सर्व इन लास्ट 1 month. You have preached about Krishna, you have done big things. Have you served some Vaishnavas? And if you have not served Vaishnavas, how will you get Kripa? How will you please Vaishnavas? And if you are not pleasing Vaishnavas, how Nityanand Prabhu will be pleased? And if Nityanand Prabhu will not be pleased, how Gaurang Mahaprabhu will be pleased? Very difficult. तो इसलिए हमें सोचने की, तो उन्होंने बोला तो चैतन्य महाप्रभु, सारे भक्तों ने रिक्वेस्ट किया, प्लीज चैतन्य महाप्रभु इज आस्किंग। नित्यानंद प्रभु गए चैतन्य महाप्रभु के पास, लेकिन मुकुंद इज आस्किंग कब तो दर्शन मिलेगी। तो तो दर्शन मिलेगा नहीं मिलेगा? चैतन्य महाप्रभु गुस्से में थे, उन्होंने बोला कि आस्क हिम टू वेट फॉर 10 million लाइफ टाइम, उससे पहले उसको मैं दर्शन नहीं दूंगा। जैसे ही मुकुंद को पता चला वैष्णव के थ्रू कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं 10 million लाइफ टाइम्स, ही स्टार्टेड डांसिंग, ही स्टार्टेड, खुश हो गए, एक्सेसिव में आ गए कि भगवान इतने दयालु हैं तो 10 million लाइफ टाइम बाद मुझे कृपा देंगे। He have not rejected me। हमें भक्ति में आए हुए 2 साल हुए हैं, 5 साल हुए हैं, और हमें लग रहा है कि भगवान रिजेक्ट कर दिया हमें, भगवान दिखे नहीं हमें, लेकिन भगवान दर्शन नहीं दे रहे हैं, भगवान निकाल नहीं रहे हैं नरकों से। We become so much disturbed. And why we become so much disturbed? Because there is very less faith in us. This is true bhakti. True bhakti means very strong faith कि अवश्य रक्षिते कृष्णा यही विश्वास पालन। शरणागति का सिम्टम है, कृष्ण मेरी अवश्य रक्षा करेंगे, इस बात पे पूर्ण विश्वास होना। दिस इज रियल डिवोशन। लेकिन स्ट्रॉन्ग फेथ कि भाई 10 million टाइम्स बाद भगवान की कृपा मिलेगी, इसके इसके कारण पेशेंस आता है। लेकिन पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन, दीज आर लाइक टू सिम्टम्स ऑफ शरणागति। मैं क्यों बता रहा था ये कि भक्त करता रहता है, ट्राइज, ही ट्राइज अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बट ही हैज फुल फेथ कि कृष्णा कभी ना कभी, लेकिन फ्रूटिव मेंटालिटी से वो ट्राई नहीं करता है कि कृष्णा दिया नहीं, मैंने चैंटिंग किया दिया नहीं, मैं तो हरे कृष्णा अल्ले लामा किया था, मेरा प्राइड नहीं निकाला है भगवान। प्राइड तो वैसे भी निकालना नहीं चाहता कोई, एक ही अनर्थ निकालना चाहते हैं ज्यादातर लोग, लस्ट। इल्यूजन तो निकालना ही नहीं चाहता है कोई, प्राइड तो निकालना ही नहीं चाहता है, वो पाल के रखना चाहता है कोई। लेकिन पता ही नहीं होता पूरा भागवतम क्या केस स्टडीज है इन्हीं सारी चीजों का, और भगवान कैसे फील करते हैं। तो क्या किया? शो बॉटल डिवोशन, एटलीस्ट
कुछ टाइम अपने जीवन में, महीने में एकादशी का दिन ऐसा रखें, कोई ऐसा दिन रहे जहाँ पे हम अपने डिवोशन को बार बार अलाइन करें। जब इस मटेरियल वर्ल्ड में जाओगे ना, देर इज सो मच कंपटीशन, सो मच, इतनी सारी चीजें हैं कि बार बार डिसअलाइन होना पॉसिबल है भक्ति से। इसलिए लेट अस रिकमिट अगेन एंड अगेन आवरसेल्फ, रीअलाइन अगेन एंड अगेन आवरसेल्फ। लेकिन इसलिए when you read scriptures deeply with prayers, तो आप भागवतम पढ़ते हो तो प्रे करना चाहिए, हे शिला प्रभुपाद मंगलाचरण करते हैं, बट वो बोलते हैं मंगलाचरण, उसके पीछे का हार्ट क्या होता है? उसके पीछे का हार्ट ये होना चाहिए, बेसिक हार्ट की शिला प्रभुपाद, these are your teachings, these are the teachings of our acharyas, let me understand what you all want me to understand, let me understand in such a way that you all want to apply in my life and become a devotee what you all want to become. Okay. My understanding is all condition, my level is all conditionalistic. तो इस भाव से हमें क्या करने की आवश्यकता है? रियलाइन। ब्रह्मा जी ने क्या किया? नॉन डिसेप्टिव भक्ति, नॉन डिसेप्टिव साधना किया। उसका फल क्या हुआ? भगवान ने अपना एटर्नल फॉर्म दिखाया और अपने लोक का दर्शन कराया ब्रह्मा जी को। ठीक है। Brahma, the first spiritual master, seated on his lotus seat, could neither trace the source of that lotus nor understand how to carry out the creation. तो ब्रह्मा जी जब प्रकट हुए थे तो ही वॉज इन अ स्टेट ऑफ कंफ्यूजन। क्यों? क्योंकि कुछ भी नहीं दिख रहा था, ना ही मटीरियली ना ही स्पिरिचुअली। हमारी लाइफ में भी देर इज सो मच स्टेट ऑफ कंफ्यूजन, हर चीज लॉस्ट होता है। अब जब ये कंफ्यूजन होता है ना, तो भक्त को करना क्या चाहिए और भक्त करता क्या है, दोनों पे हम चर्चा करेंगे। छठे और सातवें श्लोक में बोल रहे हैं, एट दैट टाइम ब्रह्मा हर्ड, तप तप। जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज स्टेट में थे तो उनको क्या सुनाई दिया? तप तप, दो बार। विच इज द वेल्थ ऑफ रेनंशियंस। बीइंग अनेबल टू फाइंड द स्पीकर, ही थॉट इट वाइज टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन एंड एग्जीक्यूट द पेनेंसेस। जब ब्रह्मा जी कंफ्यूज स्टेट में थे, उनको आवाज सुनाई दी, तप तप। उन्होंने देखा कि पता नहीं चल रहा है कहाँ से ये आवाज आ रही, चारों तरफ अंधकार था। फिर फिजिकल रियलिटी, मटेरियल, हमारा जो मटेरियल वर्ल्ड, हमारा मटेरियल लाइफ है, उसमें भी क्या हो सकता है? एकदम कंफ्यूजन हो सकता है, अंधकार, समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली करना क्या है। और स्पिरिचुअल लाइफ में भी अंधकार है, दिख नहीं रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा करना क्या है। ऐसी स्टेट से बाहर आने के लिए क्या जरूरी है? ब्रह्मा जी को क्या हिंट मिली? तपस्या, फाइनेंसिस, फाइनेंस करना बहुत जरूरी है। अब कृष्णा सोच सकते हैं कि अरे पहले ही लिविंग एंटिटी थे, उनको क्यों इतना तपस्या करवाया? लेकिन उनको तो दे देते डायरेक्ट ना, ब्रह्मा जी अभी तो क्या ही इम्प्योर हुए होंगे। लेकिन वो तो उन्हीं की सेवा करना चाह रहे थे, क्रिएशन भगवान की बिहाफ पे करना चाहते, उनको क्यों नहीं दिया भगवान ने? भगवान बता रहे हैं कि सिंसियरिटी का मतलब क्या होता है। सिंसियरिटी का मतलब होता है तपस्या। हाउ मच रेडी इज टू डू तपस्या, पेनेंस। लेकिन प्रभुपाद बोलते थे, विदाउट तपस्या नो वन कैन अप्रोच द लॉर्ड। तपस्या क्यों जरूरी है? क्योंकि तपस्या वो चीज है जो कि हार्ट को प्यूरिफाई करती है। जब हार्ट प्यूरिफाई होती है तो भगवान प्रकट होते हैं। अभी हार्ट में क्या है? कलमश है, लेकिन हृदय अंतस्थ ही अभद्राणी। देखिए, बहुत सारी अभद्रता है। तपस्या क्यों करने की आवश्यकता है? उसको प्यूरिफाई करने की। जब प्योर हो जाएगा, साफ हो जाएगा, तब भगवान प्रकट होंगे। लेकिन तो तपस्या क्या करता है? हमारे चित्त को प्यूरिफाई करता है। ऐसे वाणी की तपस्या है, शरीर की तपस्या है, मन की तपस्या है। लेकिन इसलिए भक्ति के जो स्टार्टिंग में जो वैधि भक्ति बोला जाता है, साधना भक्ति, लेकिन उसका पर्पस क्या होता है? तपस्या।
सबसे बड़ी तपस्या क्या है? कौन बताएगा? भगवान ही बता रहे हैं कि नो वन इज अबव तपस्या, सबको तपस्या, कुछ ना कुछ तपस्या तो करना पड़ेगा। लेकिन वाई? बिकॉज तपस्या इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ सिंसियरिटी। अ पर्सन कैनॉट बी सिंसियर एंड डूइंग नो हार्डशिप, टेकिंग नो तपस्या। तो एट एट अ साधका लेवल, व्हाट इज तपस्या फॉर अस, हार्डशिप फॉर अस? देखिए, प्रभुपाद ने बोला कई चीजें। वेकिंग अप अर्ली फॉर मंगल आरती, दिस इज वेरी स्ट्रॉन्ग तपस्या। तपस्या जब सुनते हैं तो लोग सोचते हैं अच्छा निर्जला रखना है क्या? नहीं। रूपा तो एक वीडियो में क्रिटिसाइज कर रहे थे निर्जला एकादशी को। व्हाट इज दिस, टेकिंग नो वाटर एंड सिटिंग आइडली डूइंग नथिंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्ण? निर्जला एकादशी भी कर रहे हैं तो उसकी तपस्या कब मानी जाएगी? अब निर्जला एकादशी के साथ साथ आप सेवा कर रहे हैं, लेकिन जब कर रहे हैं, शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो पानी नहीं पी रहे हैं। ऐसे तो भारत में कितने सारे व्रत हैं जिन जल नहीं पीते हैं लोग, लेकिन औरतें बैठ के इधर उधर की बातें करती हैं, उनका दिल निकल जाता है, निर्जला हो जाती है। लेकिन छठ पूजा होता है, दो दो दिन तक पानी नहीं पी रहे हैं लोग, लेकिन बैठ के बस यही सब गाना गाते रहते हैं कि सूरज भगवान हमें ये दें वो दें। लेकिन दिस इज नॉट तपस्या ना। मटेरियल डिजायर्स के लिए बाहर भी तो लोग तपस्या कर रहे हैं, लेकिन भक्त इंस्पायर्ड रहते हैं, बाहर के तपस्या से ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं। ओह विराट कोहली क्या तपस्या किया उसने, अरे तपस्या क्या है कि नहीं? अलग अलग लोगों का, मटीरियलिस्टिक हीरोज का एग्जाम्पल देते हैं, उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड रहते हैं लोग। भक्त भी कि अरे नहीं नहीं, बॉलीवुड वाले बड़े तपस्या करते हैं। वाह क्या तपस्या करते हैं सही में। भक्त का इंस्पिरेशन भी मुझे देख के हंसी आती है। कभी आप भक्तों से बात करेंगे तो कहेंगे नहीं नहीं, बॉलीवुड वाले तो देखिए वेट कम कर ले रहे हैं अपना, लेकिन एक ही समय खा रहा है व्यक्ति, क्या तपस्या है? हाँ कर रहा है, ऑफकोर्स वी शुड अप्रिशिएट दैट इन जनरल कम्युनिटी, बट वही इंस्पिरेशन मॉडल है क्या हमारा? वो क्यों कर रहा है तपस्या? नेम फेम के लिए? उसी लिए हम करना चाहते हैं क्या? तो मटेरियल लोगों से इंस्पिरेशन डराइव कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वही हमारे इंस्पिरेशन हो गए। लेकिन इतना इंस्पायर्ड हो गया कि उन्हीं से सीख रहे हैं जा जाके। अब वेब सीरीज देख रहे हैं कि ताकि उनसे सीख पाए कुछ। देखिए, इंस्पिरेशन डिराइव करना और उनको इंस्पिरेशन बनाने में अंतर है। भक्ति विनोद ठाकुर भी कहते हैं कि जब मैं एक व्यक्ति, एक कर्मी को देखता हूँ कि उसका हाथ टूट गया फिर भी वो काम पे जा रहा है, तो मुझे इंस्पिरेशन आता है कि कैसे कृष्णा के लिए हमें सर्विस करना चाहिए। बट उन्हीं के बारे में चर्चा करे ना, उन्हीं के से इंस्पायर होते रहना, उन्हीं को अपना इंस्पिरेशन बना लेना, ये गलत है। लेकिन वो कैसे कैसे पता चलेगा कि हमने उनको, उन्हीं को इंस्पिरेशन नहीं बनाया? तो उसका, उनका एक ग्लोरिफिकेशन पता होगा और उनके बारे में हमें शॉर्ट कमिंग भी पता होना चाहिए। बट अल्टीमेटली व्हाट दे आर डूइंग फॉर तपस्या, ताकि एक अच्छा सेक्स लाइफ जी सके। यही तो गोल है ना, बाहर के लोगों को फिट होने का। तो तपस्या है कि नहीं? तपस्या मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए तपस्या, उसको रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करना तपस्या है, बहुत बड़ी तपस्या है। लेकिन व्यक्ति 2 दिन खाना नहीं खा के अपना 20 किलो वजन घटा सकता है, लेकिन 4 नियम रेगुलर पालन करना बहुत बड़ी तपस्या है। सुबह उठ के सुबह उठ के दौड़ने जा सकता है कुत्ते के साथ, लेकिन सुबह उठ के भगवान के दर्शन करना तपस्या है। क्यों? क्योंकि मन अलाउ नहीं करेगा, लेकिन किसी के सामने झुकने के लिए। तो यस, उठ रहे हैं लोग, आर्मी के लोग, ये लोग, बहुत लोग उठ जाते हैं सुबह, बट दे आर नॉट वेरी हाई। क्यों? भगवान के सामने झुकते ही नहीं वो। लेकिन तो अहंकार के कारण व्यक्ति कर लेता है कई बार तपस्या। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? कौन सी तपस्या प्यूरिफाई करती है? जो कि भगवान की प्रसन्नता के लिए की जाए। फूल माला का जप करना रेगुलरली, ये तपस्या है, इससे प्यूरिफाई हो गया। बट ये बड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कई बार। अपने मन को कंट्रोल करना, सेंसेस को कंट्रोल करना बहुत बड़ी तपस्या है।
लेकिन बट डिफिकल्ट है। तो लेकिन ब्रह्मा जी ने क्या किया, इतना कंटेम्पलेट नहीं किया कहाँ से आयु क्या, उनको ऑर्डर मिला, वो एग्जीक्यूट करने लग गए। कितने साल तक किया? He underwent penance for 1000 celestial years by concentrating his mind and controlling his प्राण and senses। 1000 साल सेलेस्टियल साल तक उन्होंने किया, बोल दिया, करने लगा, करने लगे ब्रह्मा जी, जिसके कारण वो एक्चुअल में कर पाए। अब ऐसी तपस्या करने के कारण क्या हुआ? द लॉर्ड शोड हिम वैकुंठा। अगले के आगे के कुछ श्लोक जो है, अभी भगवान क्या कर रहे हैं, वैकुंठ लोक के दर्शन करा रहे हैं। वैकुंठ इज द सुप्रीम प्लेनेट अडोन्ड बाई सेल्फ रियलाइज पर्सन। वैकुंठ लोक है जहाँ पे सेल्फ रियलाइज सोल्स ही रहते हैं। इट इज फ्री फ्रॉम सफरिंग, कंफ्यूजन, फियर ऑफ ऑफेंसेस, द इल्यूजन ऑफ मोड्स, टाइम एंड माया। न माया का प्रभाव है, न ही मोड्स का प्रभाव है, न ही टाइम का प्रभाव है, न ही सफरिंग है माया, न ही कोई भी कुंठा नहीं। देयर द लॉर्ड इज वर्शिप बाय देव, असुर एंड भक्त। असुरों के द्वारा, असुर भी रहते हैं मतलब कुछ वहां पे, लेकिन वो भी किस लिए कर रहे हैं? एक रोल प्ले कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। इनहेबिटेंट्स ऑफ वैकुंठवासी दिखते कैसे? ग्लोइंग स्काई ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन, लोटस आइज, ड्रेस इन येलो गारमेंट्स। लेकिन उनकी आंखें कैसे? कमल जैसे, भगवान की आंखें सब ब्लूइश कॉम्प्लेक्शन के दिखते हैं। भारत में लोग कॉम्प्लेक्शन के लिए बड़ा परेशान रहते हैं, और विदेश में भी परेशान रहते हैं, वो काला होना चाहते हैं, इसलिए धूप में जाके टैन होते रहते हैं। और भारत के लोग क्रीम लगाते रहते हैं। ड्रेस इन येलो गारमेंट्स, यूथफुल, सारे लोग यंग है वहां पे। ऐसा नहीं ऐसे झुर्रियां आ रही हैं, सब यंग है यहाँ पे। एफल्जेंट, हैविंग ए प्लीजिंग डेमेनोर। जब सबको देखेंगे तो सबको देख के आपको प्रसन्नता होगी, ऐसे लोग हैं। 400 एंड डेकोरेटेड विथ शाइनिंग इयरिंग। सबके पास इयरिंग्स हैं, सबके पास महल है, सबकी अपनी गाड़ी है, लेकिन सबका अपना परिवार है। ऐसा नहीं कि वहाँ शादी नहीं है, वहां भी शादी होती है, लेकिन बट वहां पे हस्बैंड वाइफ दोनों का गोल क्या होता है? भगवान को सर्व करना, भगवान को प्रसन्न करना। उसी का एग्जाम्पल सिखाया जाता है वर्णाश्रम धर्म में। तो गृहस्थ आश्रम में दोनों का गोल क्या होना चाहिए? भगवान को सर्व करना। नहीं तो भगवत धाम चले गए और ये सीखा नहीं, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा। भगवत धाम जाके भगवान को सर्व कर आ देंगे, तभी भगवान को ही सर्व कर रहे हैं क्या यार, अब परेशान हो जाएंगे। फिर कहेंगे नहीं नहीं, वापस ही चलते हैं। भगवत धाम का बहुत सुना, और वापस आ गए तो बड़ा दिक्कत होगा। अब याद रहेगा, फिर तो बड़ा दिक्कत होगा कि अरे भगवत धाम भी जा लिया, अब तो वहां भी सुख नहीं है, अब तो क्या कहाँ ही सुख है। तो भगवत धाम में दुख नहीं, किस चीज में दुख है? खुद खुद को इंजॉयर मानने में दुख है। लेकिन इस रियलिटी से ऊपर उठने की आवश्यकता होती है। सबके पास क्राउन है, गार्लैंड है, सब मतलब रिच है, पैसे, वहां नौकरी वोकरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कितना अच्छा लाइफ होगा। अब एक संसार जहाँ पे काम करने की जरूरत नहीं, नौकरी करने की, सुबह नहीं। भक्तों का तो 12 12 घंटा नौकरियों में ही चला जा रहा है। आधी लाइफ तो आप जी नहीं रहे हैं। जाते हैं सुबह, जाते हैं सुबह, शाम तक। असुर असुर भगवान वहां पे भी लीला करते रहते हैं, लेकिन कुछ लीलाएं भगवान स्पिरिचुअल वर्ल्ड्स में भी करते हैं, तो निरंतर चलता रहती है, इसलिए वहां पे असुर रहते हैं। कितना अच्छा है, कोई जॉब नहीं, सिर्फ क्या करना है, सिर्फ कीर्तन करना है, भगवान की कथा सुननी है, भगवान की सेवा करनी है। दिस सो रिलेशन। बट अभी इतना टायरिंग होता है, इतना टायरिंग होता है कि एक भक्त आए थे मिलने, तो कह रहे थे कि प्रभु जी 5 दिन इतना काम कर लेता हूँ कि 2 दिन मन करता है सोता ही रहे। मैं कहा 2 दिन तो भक्ति करो, 2 दिन तो सेवा करो कुछ। कह रहे नहीं प्रभु, इतना थक जाता हूँ, इतना थक जाता हूँ, तो वो 2 दिन जो बचे रहते हैं लगता है कि सो उसमें 8 8 घंटे, 10 10 घंटे दिन में सोते हैं वो भक्त, सैटरडे संडे। क्या कर सकते हैं? उसका एनर्जी खींच लिया, लेकिन
इसलिए एनर्जेटिक रहना बड़ा मुश्किल है, बट वैकुंठ ऐसा है। द साइट ऑफ वैकुंठ, अभी आगे चर्चा करेंगे जब भगवान चतुश्लोकी भागवतम बनाएंगे, तो कैसे आप प्रेजेंट कंडीशन को भी एज अ वैकुंठ वासी के कॉन्शियसनेस में जी सकते हैं। द साइट ऑफ द वैकुंठा प्लैनेट विद देयर इनहेबिटेंट्स ट्रैवलिंग विद देयर कॉन्सोर्ट इन शाइनिंग एयर, सबका एक एयरप्लेन मिलेगा। वो तो एयरप्लेन खरीदने में हालत खराब हो जाएगी, दो ही चार लोग के पास एयरप्लेन, वहाँ सब सारी नीड से ज्यादा चीजें रहेंगी आपके पास। मदर लक्ष्मी जी इज एंगेज समटाइम इन सर्विंग द लॉर्ड्स लोटस फीट एंड अदर टाइम सिंगिंग द ग्लोरीज। और लक्ष्मी जी क्या कर रही हैं? कभी भगवान की सेवा कर रही हैं किसी न किसी प्रकार से, या कभी भगवान की ग्लोरीज गा रही होती हैं। लेकिन लक्ष्मी जी जो सबकी पूजा करते हैं ना, दिवाली में ऐसे लोटस फीड लगा देते, चिपका देते हैं स्टिकर लक्ष्मी जी के चरणों पे। लेकिन गेट से घुसेंगी हमारे यहाँ दिवाली के दिन, सीधा वो जाती है एकदम तिजोरी तक, तिजोरी में आएंगे और फिर मैं ताला लगा दूंगा। लेकिन वो लक्ष्मी जी का क्या है, कैसे कैसे लोग हैं, क्या क्या है, सेल्फिश पीपल दीज, लेकिन सब मेरे बारे में ही सोचते रहते हैं कैसे मुझे वो करना है। लेकिन अरे मुझे भगवान की सेवा करो, मैं अपने आप रहूंगी, वहां पे बैठ के कीर्तन करूंगी, गाऊंगी। लेकिन एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, 10th कैंटो में, जब सुदामा वाला पास में आता है, भगवान प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं कि जिस घर में, जहाँ पे भगवान की अच्छे से सेवा होती है, उनको अच्छे से भोग लगाया जाता है, संशुष्टली वैरायटी ऑफ फूड्स ऑफर किए जाते हैं, वहां पे कभी भी धन की कमी नहीं होती, कभी भी गरीबी नहीं है, वहां धन हमेशा ग्रो करेगा। बट भक्त कहता रहे नहीं प्रभु जी, ऐसे कैसे, मैं एग्जाम में सर नहीं फोड़ूंगा तो कैसे निकलेगा, लेकिन भगवान की सेवा नहीं करेगा। लेकिन भक्तों का फेथ बड़ा ज्यादा ये सब चीजों पे रहता है, मटेरियल चीजों पे रहता है। उसका फेथ नहीं रहता है कि भाई भगवान की सेवा करके चीजें हो जाएंगी। लेकिन वीक फेथ ड्यूटीज होते हैं जहाँ पर, देखिए, आप भगवान की अच्छे से सेवा करो प्लीज, कृष्णा, कृष्णा विल गिव यू। मांगने की इच्छा से मत करो, और मैं कहता हूँ मांगने की इच्छा से करते भी हो तो कृष्णा को प्लीज करने का प्रयास कर रहे हो ना, अल्टीमेटली कृष्णा दे देंगे, भरोसा नहीं है क्या आप लोगों को? लेकिन भरोसा नहीं है, बोलिए नहीं है, लिखना चाहिए साफ साफ, नहीं है तो और नहीं है। मैं तो मानता हूँ मेरे अंदर भी नहीं है, जिसके कारण इतना फियर रहता है, भय का कारण ही है कि वी डोंट हैव फेथ। या तो भरोसा है तो ये भरोसा नहीं है कि कृष्णा पावरफुल है, सब कुछ कर सकते हैं, इस चीज पे डाउट है कहीं पे। ये कृष्णा क्या ही देंगे यार, बांसुरी दे देंगे, भक्ति दे देंगे, मटेरियल चीज कैसे दे देंगे? इसलिए भगवान बता रहे हो, लक्ष्मी जी जो है ना, वो सेवा करती है हमारे यहाँ, जिसके पीछे मार बचपन से पढ़ते लिखते हो, वाला टाई लगा के जाते हो, सुबह से शाम ऑफिस करते हो, यस सर, यस सर, जी सर, जी सर करते हो, कहते हैं सेवा करते हो। तो लक्ष्मी जी कहीं खुश हो जाती है, अरे ये बस सेवा कर दे देते हैं। तो अपने आप ऐसा नहीं कि कर्म बंद कर देंगे, बट अपने आप जितना आप करोगे ना उससे ज्यादा मिल जाएगा। लेकिन मुझे याद है कि मैं गेट का एग्जाम देने जा रहा था, मैं, मेरा इच्छा नहीं था, मेरे घर वाले पीछे पड़े थे कि नहीं गेट कर, पढ़ाई कर, आगे कर। मेरा था कि नहीं नहीं, अब तो फ्यूचर में ज्वाइन करना है। घर वाले पीछे पड़े थे, गेट पढ़ निकाल, ये कर वो कर। तो मैंने कहा कि गेट का एग्जाम तो दूंगा मैं। क्यों? क्योंकि मेरा एग्जाम देने का पर्पज रहता था, मैं एग्जाम हमेशा दूसरे शहर में डालता था ताकि एक नया शहर घूमने को मिले। तो मैंने इस भारत के आधे राज्य ऐसे ही घूमे एग्जाम देने के बहाने, और वहां कोई रिलेटिव ना हो। लेकिन तो मैंने डाल दिया गुजरात अहमदाबाद का। तो मैं जब अहमदाबाद गया, एग्जाम दिया, तो ऐसे ही था, फर्स्ट टाइम गेट का एग्जाम था। लेकिन तो फर्स्ट टाइम ऑनलाइन हुआ, तो उसमें मल्ट एमसीक्यूज और ऑनलाइन किया गया था गेट। मैंने उतना पढ़ाई किया नहीं था, गेट तैयारी वैयारी की नहीं थी, और मेरे और भी फ्रेंड्स थे जो फोर्थ ईयर में जाके कोचिंग ज्वाइन कर ली थी, तैयारी कर रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। मैं ऐसे ही गया, मैं तो शहर घूमने गया था। मैंने कहा पेपर तो दे देते हैं, तो पेपर दिया। तो एक डिवोटी ने बोला था कि आपने पढ़ाई की है? मैं जब जा रहा था, उन्होंने बोला
कि मैंने कहा नहीं, पढ़ाई तो नहीं की। उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, आप हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोल के आप दे देना पेपर। तो मैंने कहा ठीक है, पढ़ा तो नहीं है तो इसी को ट्राई टेस्ट कर लेते हैं, और इन्हें की पावर ही टेस्ट कर लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा रहता है उसको टेस्ट का ये सब टेस्ट नहीं कर सकता ना, रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन तो हमने तो पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन निर्धन थे हम तो पढ़ाई में। तो हमने कहा कि चलो टेस्ट करते हैं। तो हाँ, हरे कृष्णा करके एमसीक्यूज कई ऐसे ऑप्शन थे जिसमें दो चॉइसेस, दो ऑप्शंस करेक्ट थे। मुझे थोड़ा मैथ्स ये मेरा अच्छा था, लेकिन मैंने ऐसे ही दिया। ठीक है। और मेरा स्कोर आया उसमें 27.1 मार्क्स आउट ऑफ 100, और कट ऑफ गई 24। अब जो मेरे दोस्त थे जो तैयारी कर रहे थे इतने साल से, उनका 13-13 नंबर आया। एक एक लाख कोचिंग में दिए, ये किए वो किए। तो आई वॉज शॉक्ड। बाकी सबको लगा कि शायद पढ़ के दिया है, बाकी सब सोचने लगे हाँ पढ़ता था तभी दिया है, ऐसे कैसे। कोई विश्वास ही नहीं करता, आप में से कई लोग विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन मेरे पास वो शीट है अभी भी। एंड दैट शीट इज प्रूफ दैट भगवान रेसिप्रोकेट करते हैं। भगवान, आपने जब भगवान पे कुछ रिस्क ही नहीं लिया तो फिर भगवान आपको दिखाएंगे कैसे अपनी प्रेजेंस। लेकिन भगवान पे विश्वास कम रहता है, लेकिन इसलिए कई बार बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं लोग, लगे रहते हैं लगे रहते हैं, धन आ जाए धन आ जाए धन आ जाए, धन बचा लें, धन ये कर दे, धन वो कर दे। पूरा भगवान भी कहते हैं छोड़ देंगे भगवान, आप मत सोचिए, कहेंगे करो बेटा करो, डू कर रहे हो ना, करो। कितना अपने सामर्थ्य पे विश्वास है तुम्हें, कर लो कर लो। देखिए हमारी लाइफ में कृष्णा ने दिया है बहुत कुछ, स्टिल वी डोंट हैव। हम बातें बड़ी बड़ी क्यों करते हैं, फेथ से शुरुआत करनी चाहिए। लेकिन डेवलप सम फेथ इन कृष्णा ना। और फेथ मतलब यही सब चीजें हैं फेथ। लेकिन तुरंत भक्त ऑफेंड होता, अच्छा तो कर्म ना करें, कर्म ना करें, तो करो कर्म करो, कर्म योगी कर लीजिए। गिरी गोवर्धन तू हंस रहा है। हेमंत को कितने सारे भक्त हैं, आई हैव सो मेनी, अपने आंखों के सामने एग्जाम्पल्स हैं। लेकिन एक भक्त थे उन्होंने बीटी पे प्रोजेक्ट नहीं किया, तो मायापुर का यात्रा था, मैंने कहा चलो मायापुर हो जाएगा कुछ ना कुछ। मायापुर गए आए, उसके बाद कोविड हो गया, कॉलेज ही बंद हो गया उनका, डिग्री ऐसी निकल गई, ऐसे ही टीचर ने वो कर दिया। तो विश्वास नहीं होता है हमें, थोड़ा भगवान पे विश्वास कम रहता है। लेकिन मैं ऑफिस में कई बार ऐसा होता था, मैं अब एक कैंप रहते थे, और कैंप जनरली फ्राइडे सैटरडे संडे कर देते हैं लोग, तो फ्राइडे की छुट्टी कैसे लें। लेकिन और ऐसा था कि कार्तिक में तो कोई कैंप में हम मैनेज कर रहे होते थे, कोई किसी कैंप में हमें जाना होता था। तो बथेरे कैंप होते थे, जब प्रीचिंग में घुस जाते हो तो इतनी सारी सेवाएं आती हैं, लेकिन आपके पास टाइम ही नहीं रहता है। तो अब तो मैं तो चला जाता था फ्राइडे छुट्टी वुट्टी लेके। अब मंडे में सोचा था कि मेरा, और मैं किसी तरह से लॉग इन कर लेता था मैं इतना, क्योंकि उसका था कि मैनेजर छुट्टी लो चाहे जो लो, मेरा फर्क नहीं पड़ता था, पेड लीव जाए चाहे जो। बट मेरा मैनेजर बोलता था बहुत कुछ, और कुछ ना कुछ ऐसा होता था जब मैं छुट्टी ऐसे लिया रहता था, मंडे को जाता था मैं सोचता हूँ आज कुछ बोलेगा, मंडे को वही नहीं आता। बोला जय जगन्नाथ। विश्वास मैंने अपने जीवन में भी देखा है, और दूसरों भक्तों के भी जीवन में देखा है इस फेथ को, और वो देख के मेरा फेथ बढ़ा है। लेकिन आश्चर्य जब दुख मुझे तब होता है जिन भक्तों के जीवन में कृष्णा ने इतना स्ट्रांगली रेसिप्रोकेट किया है, हेल्प किया है, वो भगवान पे फेथ नहीं कर पाते, भयभीत रहते हैं हमेशा। लेकिन अभय चरण की शरण में आके भयभीत रहते हैं हमेशा। फ्यूचर में क्या होगा, ये क्या, अरे जो होगा देखा जाएगा, इतना क्या है। इतना सर्टेन है क्या आप एकदम करियर को बनाने में लगे हुए, एकदम फ्यूचर को सिक्योर करने में सर्टेन है क्या।
यूक्रेन में एकदम से युद्ध चालू हो गया, क्या इतना वो कर रहे हैं? जो भगवान ने दिया है उस चीज को फिक्स अप करिए, फेथ रखिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अपना एफर्ट मत करिए, बट ये नहीं कि सिर्फ एफर्ट अपना जीवन उसी में निकाल रहे हैं। लेकिन जब हम भागवतम पढ़ते हैं तो हमारा फेथ इंक्रीज होना चाहिए। कृष्णा रेस्पोकेट करते हैं, कृष्णा को सर्व करिए। बी हैप्पी इन योर लाइफ, आज तो खुश रहिए, कुछ तो सर्व करिए भगवान को। क्यों अपना लाइफ की खुशी को सब फ्यूचर में डाल रखा है? लेकिन मुझे तो आश्चर्य होता है, यूथ पे देख के इतना दुख लगता है कि पूरा की पूरी जवानी ये लोग है ना, बस तैयारी करने में निकालते हैं सारे। बूढ़े हो जाएंगे तो सेवा करेंगे भी। तो क्या सेवा करोगी? रुपात के शिष्यों ने यंग एज में किया है सब, मूवमेंट खड़ा किया है। आप सब बूढ़े हो जाएंगे तो करेंगे मूवमेंट, रिवॉल्यूशन लाएंगे बुढ़ाऊ लोग। 35 साल में सेट होके फिर लाइफ को सेट कर दिए, पूरा एकदम कुर्सी लगा लिए, चेयर लगा लिए, टेबल लगा लिए, सेट हो गए एकदम। एकदम खाना पीना का व्यवस्था हो गया, माँ बाप का व्यवस्था कर दिया, वो चले जाएंगे तो उसका व्यवस्था हो गया, शादी का व्यवस्था हो गया, फिर बच्चों का भी कितना व्यवस्था करेंगे? कितना सिक्योरिटी चाहते हैं? आपको सिक्योरिटी का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा? सिक्योरिटी व्यक्ति उसी का है, सिक्योर वही व्यक्ति सिक्योर है जो भगवान पे आश्रित है। कितना सिक्योर करेंगे? लेकिन बहुत सारे भक्त हैं। मुझे कब रियलाइज हुआ था सिक्योरिटी का, कि मैं एक बार ऐसे कुछ पैसे बचाने की कोशिश की थी। मैंने देश में रहता था, कुछ ऐसे मैंने पैसे बचाए, और फिर मुझे बीमारी हो गई, टाइफाइड। ऐसा टाइफाइड हो मुझे एडमिट होना पड़ा, 25,000 रुपये खर्च हो गए। 500 रुपये बचा रहा था, 25,000 चले गए। कैसे आप बचाओगे संसार में? कितना सिक्योर हो जाओगे? हर चीज प्लान्ड है क्या आपकी? सारे डिजीज आप देख रखे हैं क्या आप लोग? लेकिन सारे खर्चे देख रखे हैं क्या? इसलिए डिपेंडेंस बहुत जरूरी है। लेकिन नहीं तो आप सर पटकते रहिए, माथा पटकते रहिए। जो चीज मिलनी है वो मिल जाएगी, जो चीज नहीं मिलनी है प्रयास करते रहिए, प्लान करते रहिए। तो आज खुश रहिए, इस यूथ एज को ऑफर करिए कृष्णा को। कृष्णा को कभी पुराने फूल ऑफर करते हैं क्या? पुराने सड़े हुए, लेकिन टेढ़े काले दाग पड़ गए हैं, ये है आप में से? फूल तो पता नहीं ऑफर करते भी हैं कि नहीं करते। इतना भी नहीं छोड़ पा रहा डी उसमें कर, चली हुई जीवात्माओं से हम सब हैं। मैं भी नहीं करता हूँ। मैं जब हॉस्टल में था तो स्टार्टिंग में इतना एंथुजियाज्म था मेरे अंदर कि मैं सुबह सुबह जाके 4 बजे उठता था, मैं एक डिवोटी को कॉल करता था। ये, तो मैं डिवोटी उनको कॉल करता था, कभी कभी वो मुझे कॉल करते थे, और हम जाते थे सुबह सुबह भगवान के लिए फूल तोड़ने। लेकिन उस टाइम इतना इतना कृष्णा कॉन्शियस था मैं। नए नए आते हैं ना तो हम ज्यादा उत्साहित रहते हैं, यंग एज में ही तो उत्साह दिखा पाएंगे हम। तो सुबह सुबह जाते थे हम फूल तोड़ने, कितने बजे? 4 बजे। हॉस्टल वाले से मैं चाबी मांग लेता था, लेकिन क्योंकि वो 4 बजे कोई नहीं उठता था, तो रात को सोने से पहले आके मेरे रूम में चाबी रख के जाता था कि ये व्यक्ति सुबह उठेगा, जाएगा। और 4 से 5:30 हम जाते थे। मैं उनको कॉल करता था, वो भी डिवोटी हैं। हाँ, अभी वो भी ब्रह्मचारी हैं। तो हम दोनों जाते थे, और हमारे घर के पास फार्म हाउसेस थे, बड़े 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 लोगों के फार्म हाउसेस थे वहाँ पे। तो हम जाते थे और फूल तोड़ते थे अलग अलग। डेली सोचते थे कि आज क्या फूल तोड़ें, कैसे फूल तोड़ें। फूल लेके ऐसे 2 बोरे भर के फूल लाते थे, और उससे, क्योंकि हमने देखा था भगवान को लिटिल कृष्णा में उनके जो फ्रेंड्स हैं वो फूल ऑफर करते हैं। और लेक्चर भी हम सुनते थे, सुमरुख बाबू देश में आते थे, लेक्चर्स भी ऐसे ही लेते थे। तो इतना हमारा चिंता नहीं था कि यार कॉलेज से पास आउट होंगे तो करेंगे क्या। लेकिन आजकल तो आईआईटी में लड़के परेशान रहते हैं, दुखी लेजर होते रहते हैं, सैडिस्ट। लेकिन जो जितना इंटेलिजेंट है, जो जितना इंटेलेक्चुअल है, उतना ही सैडिस्ट दिखता है अपने, हमेशा परेशान है। अरे आईआईटी में अगर नौकरी लग जाएगी ना,
गौरांग प्रो बोलते हैं कि उनके कॉलेज में एक दोस्त, एक व्यक्ति था, एक लड़का था। तो एक एक ही 9 सीजी आती थी, वो परेशान रहता था। और एक 5 सीजी वाला था, वो खुश रहता था। तो गौरांग प्रो ने पूछा कि अरे व्हाट इज योर फिलोसफी, तुम्हारी लाइफ की क्या फिलोसफी है? तो बोलते हैं मेरी लाइफ की बड़ी क्लियर फिलोसफी है, कॉलेज में घुसना हमारा काम है, कॉलेज से बाहर निकालना कॉलेज वालों का। रिलेशन सब जब कंट्रोल कर लेंगे आप सब कुछ, तो फिर रिलेश क्या करेंगे, कृष्णा के हाथ को कहाँ देखेंगे? तो मैं क्या बताता, हाँ तो हम सुबह सुबह जाते थे, कई बार सुबह सुबह 5 बजे। कोई हम किसी बार नर्सरी में घुस जाते थे। नर्सरी में तो बहुत सुंदर फूल होते थे, वहां से तोड़ लेते, कई बार दौड़ के भगा रहा है, भाग रहे हैं। इट इज सो एक्साइटिंग। फिर लाते थे, भगवान को अच्छे से सजाते थे। ऑल्टर नहीं था, पैसे नहीं खर्च करते थे। आजकल बेस में बताएं कैसे सर्विस होती है। ब्लिंकेट से, जेप्टो से ऑर्डर कर देते हैं, 10 रुपए का गेंदे का फूल, 20 रुपए का गेंदे का फूल आ जाता है। वो गेंदे का फूल चढ़ा दिया जाता है, बेस में फूल भी नहीं रखे जाते हैं। इसलिए सब दुखी रहते हैं, मैं देखता हूँ। आप कृष्णा को प्लीज करने का प्रयास तो करो, हाउ कृष्णा विल नॉट रेसिप्रोकेट। आप पता तो करो कृष्णा को क्या अच्छा लगता है, कुक हिम, ऑफर हिम। कृष्णा को प्लीज करना इतना सिंपल है, बट विदाउट कॉन्शियसनेस इज नॉट देयर। लेकिन आपको क्या लगता है, सर कृष्णा रेसिप्रोकेट करेंगे, सारे देवी देवता रेसिप्रोकेट करेंगे। लक्ष्मी जी कहेंगे अरे भैया ये मेरे मेरे स्वामी को सर्व कर रहा है, हाउ कैन आई लीव हिम। तुरंत दो मुट्ठी बस चिवड़ा खाए। लेकिन भगवान ने सुदामा को क्या नहीं दे दिया। बट हमें लगता है कहानी है, तो माइथोलॉजी बोलते नहीं है। वीडियोस हो सकता है हम बनाते हो, लेकिन हमें लगता है माइथोलॉजी। लेकिन भागवतम पढ़ने वाले मिथिकल भक्त। तो इसीलिए जब हम पढ़ रहे हैं तो जस्ट ऐसे मत देखिए। हमें लगता है अच्छा लक्ष्मी जी ये कर रहे हैं, लक्ष्मी, बट जानिए लक्ष्मी जी क्या है। और जब लक्ष्मी जी इस पोजीशन में है, तो वाई दे विल नॉट हेल्प अस, वाई दे विल नॉट अपलिफ्ट अस, हाउ कृष्णा विल नॉट हेल्प अस। इसीलिए भगवान बताते हैं, जस्ट लास्ट 5 मिनट में खत्म करता हूँ। इसलिए आप सब कोई पूछता नहीं है भागवतम क्लास के लिए, इसलिए मैं भी लेम नहीं रखू। बस दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। बट किसी ना किसी तो बोलना ही पड़ेगा ना। क्या सोच मारो जी, झूठ तो नहीं कह रहा हूँ। नहीं न्यूट्रल से बोलना चाहिए। हाँ। The Lord of the devotees, Lakshmi sacrifice and the universe is seen being served by his chief followers, सर सुनन, नंद, प्रबल एंड अरहन। तो उनके चीफ फॉलोअर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं। द सेटिस्फाइड लॉर्ड इज फेवरेबल टुवर्ड हिज सर्वाइवर्स एंड हिज वेरी साइट इज इंटॉक्सिकेटिंग एंड अट्रैक्टिव। भगवान का जो पहला रहता है, बहुत फेवरेबल रहते हैं भगवान जो उनको सर्व कर रहे हैं, सर्वाइवर्स। एंड हिज वेरी साइट इज इंटॉक्सिकेटिंग एंड अट्रैक्टिव। भगवान एक ग्लांस कर लेंगे ना, आपको देख लेंगे, सब खत्म हो जाएगा आपका, लेकिन इतना अट्रैक्टिव है। His very smiling face, reddish eyes, yellow garment, earrings, shining crown, four hands and mark of Shivas। भगवान पे यहाँ पे क्या है, शिवस का मार्क है। Thus seeing the Lord, Brahma was overwhelmed with joy, in great excessive with his tears, he bowed down before the Lord। ब्रह्मा जी ने भगवान के दर्शन किए। किसी का गोल है क्या, भगवान के दर्शन करना इस जन्म में? ये एग्जाम क्लियर करना ही अल्टीमेट गोल रह गया है लाइफ का। यस। एक कुछ भक्त है, लेकिन मैं देख रहा हूँ आजकल, जब भक्तों के पुत्र हो रहे हैं, बच्चे हो रहे हैं, बड़े परेशान रहते हैं, अब इसको पढ़ाएंगे कैसे, कॉलेज में कैसे करेंगे, उसका करियर भी है, लेकिन किसी का गोल नहीं है कि अपने पुत्रों को, बच्चों को भगवान का शुद्ध भक्त बनाया जाए। हाँ, उसको नर्सिंग आते सिखा देंगे थोड़ा थोड़ा, लेकिन शुद्ध भक्त बनाने का गोल ही नहीं है किसी का। और ना ही किसी भक्त का गोल है भगवान का शुद्ध भक्त बनाना।
भक्ति जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? जीवन का अल्टीमेट लक्ष्य क्या है? एक सेटल्ड लाइफ, ऐसे सेटल्ड बढ़िया चेयर लग, सेटल्ड लाइफ जीना। लेकिन नारद मुनि बनना किसी का गोल नहीं, प्रहलाद बन किसी का बनना गोल नहीं है। क्या गोल? अभी थोड़ा सा मूवी देखेंगे ना, शायद थोड़ा भाव आएगा लोगों को, रोने लगेंगे, क्योंकि इमोशनल म्यूजिक होगा इसलिए रोएंगे। लेकिन थोड़ा टॉर्चर दिखेगा तो रोएंगे, बट इंस्पायर्ड नहीं रहेंगे। इंस्पायर्ड रहेंगे तो हमारे अंदर इच्छा आएगी कि यार मैं कब प्रहलाद जैसा भक्त बनूंगा, ऐसा डिवोशन मेरे हार्ट में क्यों नहीं है, मैं कब आएगा भगवान से इतना अट्रैक्शन। मैं भी तो इस संसार में ही फंसा हुआ हूँ। मैं जब बोल रहा हूँ तो यहाँ पे मैं अपने लिए बोल रहा हूँ। तो भगवान का शुद्ध भक्त बनना, इस तरह से कि भगवान के दर्शन हो जाए जीवन में। मैं इतने दिन से माला खींचे जा रहा हूँ, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये चीज कर रहा हूँ, लेकिन स्टिल भगवान के दर्शन नहीं हो रहे। पता नहीं भगवान मेरे से प्रसन्न है या नहीं है। ये भी तो सोचना चाहिए। व्यक्ति जाता है, सोचता है पता नहीं मेरा बॉस पसंद है कि नहीं, प्रसन्न है कि नहीं, मेरे माँ बाप प्रसन्न है कि नहीं, मेरे भाई बहन प्रसन्न प्रसन्न है कि नहीं, सबके बारे में सोचता रहता है। मेरे हस्बैंड प्रसन्न है कि नहीं है, मेरी वाइफ प्रसन्न है कि नहीं है कि जैसे मैं प्रेम करता हूँ वो प्रसन्न है कि नहीं है। कितना सोचते हैं हम, बट कृष्णा के बारे में सोचते ही नहीं। कृष्णा की प्रसन्नता के बारे में थोड़ा सा टाइम ही नहीं निकाल पाते। आप टाइम निकाल के तो देखिए, कृष्णा इज रेडी रेडी, लेकिन रेडी, ऑलवेज रेडी। द लॉर्ड एक्सेप्टेड ब्रह्मा एज वर्दी ऑफ फॉलोइंग हिज कमांड फॉर क्रिएटिंग द यूनिवर्स। ब्रह्मा जी के जब इस भाव को देखा, भगवान ने बोला आई फील यूर वर्दी। अब करते रहिए प्रयास, ये करते रहिए। भगवान को जिससे मूवी बनवानी थी बनवा दी, लेकिन अब इसमें भी कई कैटेगरी भक्त हैं। जो ज्यादा नेटफ्लिक्स देखते हैं वो क्रिटिसाइज करेंगे, अरे वैसी नहीं है, ये एनिमे जैसी नहीं है। कैसे थर्ड थर्ड ग्रेड सोच हो सकती है लोगों की। कोई एक कुछ नया क्रिएट करना चाह रहा है, उसमें भी क्रिटिसिज्म ही ढूंढने लगता है व्यक्ति, जस्ट टू प्रूव हिम इंटेलेक्चुअल, जस्ट दिखाने के लिए कि मैंने एनिमे देखी हुई है, कुछ अच्छी चीज देखी हुई है। दिखाने के लिए कोई व्यक्ति शुरुआत कर रहा है, और कोई व्यक्ति 40 साल 50 साल डिज्नी और ये सब आगे हैं, कंपैरिजन कुछ भी फॉल्स फेक कंपैरिजन करने लगता है। तो लेकिन भगवान को जिससे करवाना करवा लेंगे, लेकिन हमें क्या बनने की आवश्यकता है? भगवान को सर्व मत करने का प्रयास करिए, भगवान क्वालिफाइड बनने का प्रयास करिए। कृष्णा सर्विस ले लेंगे आपसे, लेकिन जबरदस्ती आप सोच के ये ऐसे सर्व करना चाहो, वैसे सर्व करना चाहते हैं, भगवान कहेंगे क्वालिफाइड तो हो नहीं बेटा तुम। जब मटेरियल वर्ल्ड में कई चीजों के लिए क्वालिफाइड नहीं हो, उसी के लिए तैयारी कर रहे हो, तो मेरे मैं कहाँ से सर्विस ले लूँ? तुमसे मोदी नहीं सर्विस ले रहा है, बेटा इतना अहंकार में क्यों हो? थोड़ा सा अहंकार तो कम करो। मैं ले लूंगा सेवा, क्वालिफाइड एटीट्यूड सही करो। लेकिन एटीट्यूड रखा है एकदम वैसा, और चाहते हो कि सेवा ये मैं ये करना चाहता हूँ, लेकिन कृष्णा के लिए हम पूरी पृथ्वी को ये करना चाहते हैं। अरे मैं आपसे लेना ही नहीं चाहता सेवा तो। भगवान आएंगे ही नहीं, अपन भोग बना लीजिए, कहाँ चले जाएंगे? विदुर जी के यहाँ चले जाएंगे। इसलिए एटीट्यूड पे वर्क करना चाहिए, लेकिन बिकम डिजर्विंग एंड देन डिजायर, कृष्णा विल फुलफिल ऑल योर डिजायर्स। जस्ट सी कि आर वी डिजर्विंग। लेकिन इफ यू आर डिजर्विंग, कृष्णा विल गिव यू एवरीथिंग, ही विल गिव यू मोर देन व्हाट यू हैव एवर थॉट ऑफ अबाउट योरसेल्फ। आज से 5 साल बाद अगर आप डिजर्विंग बनने का प्रयास कर रहे हो, कृष्णा को सर्व करने का प्रयास करो, 5 साल बाद आप लोग लिख लीजिए आज की डेट, आप बोलेंगे कि प्रभु जी जो मैं कर रहा हूँ, या जो जैसे भगवान ने एंगेज किया, मैंने सोचा ही नहीं था आज तक। ठीक है, आपकी सोच लेकिन इतनी छोटी सी है। संसार इतना देखा है आपने, इतना कितने, इतना है, इतना चिपका लीजिए एकदम बस, लेकिन और सब समझ लिया, सब जानते हैं आप। कैसे जानते हैं? ये कृष्णा पे डिपेंडेंट रहिए, कृष्णा विल मेक यू डू। और जो भी कृष्णा विल मेक यू डू, ही विल बी स्टैंडिंग विथ यू, जैसे अर्जुन के साथ खड़े थे भगवान। तो
भगवान बोलते हैं ब्रह्मा जी को सपोर्ट करेंगे, ब्रह्मा जी को जहाँ नीड होगी, बिल्डर भी होंगे ब्रह्मा जी, तो भगवान हेल्प करेंगे। लेकिन his command for creating the universe, being pleased with him, shook his hand and spoke। भगवान आए और ब्रह्मा जी का हाथ मिलाया। ठीक है, बोलते हैं आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड विथ योर लॉन्ग पेनेंस इन ऑर्डर टू कैरी आउट द क्रिएशन, आई एम हार्डली सेटिस्फाइड विथ सूडो मिस्टेक। आपने इतना स्ट्रॉन्ग तपस्या किया, जिससे मैं बहुत प्रसन्न हूँ। प्लीज आस्क फॉर बेनेडिक्शन फ्रॉम मी, द गिवर ऑफ ऑल बेनेडिक्शन। यही श्लोक पे हम खत्म करेंगे आज। भगवान कह रहे हैं मांगो मेरे से जो बेनेडिक्शन मांगना है। आई एम द गिवर ऑफ ऑल बेनेडिक्शन। वरे शाम, वर, कोई भी वर को प्रदान करने वाली। बट यू मे नो दैट अल्टीमेट बेनेडिक्शन ऑफ ऑल पेनेंसेस इज टू सी मी। बट ये जान लो, ये ध्यान रखो कि सारे बेनेडिक्शंस का, सारे जो लोग वर मानते हैं, उसका जो परफेक्शन है वो क्या है? मेरे दर्शन करना। तो वो मैंने तुम्हें दे दिया। लेकिन किसी को मेरे दर्शन हो जाए, ये हाईएस्ट बेनेडिक्शन को अपने जीवन में मांग सकता है। ये बेनेडिक्शन का परफेक्शन, भगवान के दर्शन करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान की ग्लोरी सुनना, भगवान की सेवा में लगना, दिस इज द हाईएस्ट बेनेडिक्शन। तो इसलिए इस तरीके से भगवान दर्शन देंगे और फिर ब्रह्मा जी अब कुछ प्रश्न पूछेंगे भगवान के बारे में, और भगवान उसके उत्तर में कुछ वर्सेस बताएंगे। इन्हीं वर्सेस को बोला जाता है चतुश्लोकी भागवतम। तो यही 4 श्लोक जो है, 7 श्लोक बोलते हैं भगवान, लेकिन हमारे आचार्य उसमें से 4 मेन वर्स पॉइंट आउट करते हैं। बोलते हैं कि ये पहली भागवतम है जो कि बोली गई थी। पहली भागवतम किसने बोली? शिव भगवान ने। किसको बोली? ब्रह्मा जी को बोली। कितने वर्ष में बोली? 4 वर्ष में बोली। ब्रह्मा जी समझ गए, तो ब्रह्मा जी ने उसी को एक्सपैंड किया धीरे 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 धीरे। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवतम की जय। गुरु शील प्रभुपाद की जय।